हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में या नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि जो स्कीम्स हैं वो जल्दी जल्दी आएगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल गिल्च होने की वजह से प्रॉपर वीडियो डिलीवर नहीं कर पा रहा था मैं, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अक्टूबर के एंडिंग तक मैं इसको प्रॉपरली आप लोग को डिलीवर कर पाऊँ। मेजर 5-6 स्कीम और बची हुई हैं जिसको आसानी से टैकल कर लेंगे, जिससे कि हमारा सारा ओवरऑल स्कीम खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद एक वीडियो जाएगा जिसमें सारा कुछ कंपाइल कर देंगे कि ये स्कीम क्या क्या है। उसमें जो मोस्ट चीज़ें होंगी उसको मैं बता दूंगा, जिससे कि आपका कुछ ही टाइम में सारा स्कीम रिकैप हो जाए। ठीक। तो जो आज की हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, जिसको शॉर्ट में PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहते हैं। ठीक। ये स्कीम KCC से, किसान क्रेडिट कार्ड से मिलती जुलती स्कीम है। इसका बस KCC और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अंतर है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कह सकते हैं कि ये स्कीम एज इट इज़ KCC की तरह थी। इसमें भी बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है और KCC में भी बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है। अंतर क्या है KCC और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में? KCC में क्या है कि आपको बैंक केवल व केवल 3 लाख रुपए तक का ही लिमिट में लोन देगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें बैंक आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, KCC में आपको 3 लाख रुपए तक का, मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपए तक का, और 1,60,000 रुपये कोलेटरल फ्री है, और 3 लाख रुपए तक आपको क्या नाम है KCC के थ्रू लोन मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, KCC तो था, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो मैंने वही बताया कि उसमें 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और इसमें क्या नाम है 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है। KCC के केस में क्या होता है कि आपको लोन उसी पे दिया जाएगा, जैसे आपको सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन की कुछ फैसिलिटी वगैरह लेनी है, या पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित कोई इक्विपमेंट लेना है, या लॉस हो गया उसको लेना है, तो वो सारा कुछ उसमें कवर किया जाता था KCC में। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 3 सेक्टर में लोन दिया जाएगा। कौन कौन सा है? एक है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, एक आपका फूड सेक्टर है, या कुछ अदर सेक्टर हो सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली डिज़ाइन की गई है, जो ये स्कीम है, ये जो लोन देती है, ये डिज़ाइन की गई है उन लोगों के लिए जो नॉन कॉर्पोरेट लोग हैं या स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योर हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो बिजनेस अपना किसी भी तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हों, चाहे वो फूड सेक्टर से जुड़े हों, चाहे किसी से भी जुड़े हों, आपको लोन चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन KCC में वो केवल फार्मर के लिए ही लोन देता था। आपको मैंने बताया था कि KCC में केवल आपको फार्मर के लिए लोन दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप फार्मर हैं नहीं हैं कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो क्या नाम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जब KCC चल ही रहा था तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? या आप ये भी मन में सोचते होंगे कि सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्यों लाया गया, जब बैंक हमको ऑलरेडी लोन दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी लोन लेना है, ठीक है, मैं बैंक जाऊँ, बैंक मुझसे तुरंत मैं अपनी सिक्योरिटी दूँ और वो बैंक मुझसे लोन दे देगा, सीधी सीधी है, उसमें कोई कंसर्न है ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। कोलेट्रल समझते हैं ना? कोलेट्रल बैंकिंग के टर्म में एक टेक्निकल टर्म है कोलेट्रल। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। जैसे हम अपने घर के कागज या ज़मीन के कागज या गोल्ड लोन देते हैं ना, गोल्ड देते हैं तो उसके बदले हमको पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, जैसे फिर हम उसको रीपेमेंट करते हैं, गोल्ड हमको वापस दे दिया जाता है। तो इस टाइप से क्या नाम है लोन दिया जाता है, तो बैंक ऐसा करती है। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन वो पूर्ण रूप से मतलब पूरा कोलेट्रल फ्री होगा, मतलब उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये एक फ़ायदा है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फ़ायदा इतना है कि आपको कोलेट्रल फ्री होगा, मतलब कोलेट्रल आपको नहीं देना पड़ेगा, और इसमें लोन 10 लाख रुपए तक मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो जो इसकी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो भी मुद्रा है। ठीक है, उसका नाम ही है मुद्रा, इसी से जोड़ के बनाया गया है। मुद्रा का मतलब होता है, मैं एक एक वर्ड को सेपरेट करूं, या इसका फुल फॉर्म है मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मुद्रा का। ठीक, लॉन्च मैंने बता दिया 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था।
ये जो स्कीम है इसको स्पॉन्सर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है ये इसको स्कीम को स्पॉन्सर करती है, या फुली ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए इसमें कोलेट्रल नहीं लिया जा रहा है। यदि इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती तो जैसे हम लोग जनरली लोन लेते हैं वही लोन हो जाता है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, इसीलिए वो कोलेट्रल आपसे नहीं लेती, सिक्योरिटी आपसे नहीं लेती, ठीक है। मैंने लोन के बारे में बता दिया कि इसमें मैक्सिमम आप कितना लोन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अच्छा, लोन की इसमें 3 कैटेगरी को मतलब गवर्नमेंट ने इसमें लोन को 3 कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे मैंने पहले बताया ना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कि इसमें आप किसी भी तरीके से कुछ मतलब किसी भी तरीके, जैसे केसीसी में एग्रीकल्चर केवल वो कोई होता है, मतलब आप फार्मर है तभी लोन ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऐसा कुछ नहीं, आप फार्मर हैं या ना नहीं है कोई उससे कंसर्न वाली बात नहीं है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, फूड सेक्टर से हैं, या सर्विस सेक्टर से हैं, ट्रेड से हैं, मैन्युफैक्चर से हैं, प्रोसेसिंग से हैं, मतलब किसी भी ट्रेड से हैं, ठीक है, आपको लोन मिल जाएगा। तो इसमें उन्होंने 3 कैटेगरी दी है, और ये 3 कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यदि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से क्वेश्चन बना तो इसी 3 कैटेगरी से बनेगा। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है शिशु कैटेगरी, दूसरी है क्या नाम है किशोर, और तीसरी है तरुण। जैसे एज होती है, जैसे ह्यूमंस की एज होती है जिसको कैटेगराइज किया जाता है, जस्ट लाइक ऐसे ही इस योजना को भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो शिशु है, किशोर है और तरुण है, शिशु किशोर तरुण, ठीक। तो अब मैंने बताया कि आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, मतलब एक रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन आपको चाहिए तो आपको बैंक से मिल जाएगा। तो शिशु में कितना रखा गया है? यदि आप शिशु के थ्रू, जो पहली कैटेगरी शिशु की, यदि आप उसके थ्रू पैसा लेना चाहते हैं या मतलब लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा शिशु कैटेगरी के अंदर। यदि आपको लोन लेना है तो आपको, शिशु कैटेगरी मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो छोटे स्तर पे अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, तो उसको लोन चाहिए, तो उसको 50,000 रुपये तक का लोन फ्री, कोलेटर फ्री दिया जाएगा। 50,000 रुपये तक का लोन, 1 रुपये से लेके 50,000 रुपये। वहीं अभी किशोर की बात करें तो किशोर में आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन किशोर के कैटेगरी में रखा गया है, मतलब 50,000 से लेके 5 लाख तक का। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ को याद रखना। और वहीं तरुण में बात करें तो 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन आपको तरुण के अंडर दिया जाएगा। तो शिशु में 0 रुपये से लेके, मतलब 1 रुपये से या 0 रुपये मान सकते हैं, 1 रुपये से लेके 50,000 तक का। किशोर में वही 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और तरुण में 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये भी वेरी करता है बैंक टू बैंक, क्योंकि ये जब लोन दिया जाता है तो बैंक इस पर इंटरेस्ट रखता है। जब मैंने एक ही चीज़ बताया आपको, जब भी किसी भी स्कीम में, ठीक है, लोन देने की बात आए तो आपको पता है ना कि लोन हमेशा बैंक देता है, बैंक दे सकता है, नाबार्ड दे सकता है, आरआरबी दे सकता है, ठीक है, या कोई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वही होते हैं जैसे नाबार्ड, आरआरबी, या जो जनरल बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई, यूनियन, ये सारे बैंक्स ये कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं। कुछ कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये जितने भी बैंक्स हैं ये सारे के सारे लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये वेरी करता है इंटरेस्ट को, मतलब ऑन एन एवरेज, जैसे इस स्कीम में तो रखा गया है कि 1 से लेके 12% तक आपको इंटरेस्ट इस पर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, ठीक है, वो देना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि ऑन एन एवरेज बात करें तो 8 से लेके 10% तक का आपको इस पर ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। कुछ बैंक्स में, जैसे कि मैंने एक क्या नाम है, मैं आज रीड कर रहा था तो उसमें 9.25% तक का इंटरेस्ट कुछ बैंक चार्ज कर रहे थे, जैसे उसमें यूनियन बैंक था आपका, और कैनरा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था, इस टाइप से जो बैंक थे वो इतना % ब्याज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो वो बैंक टू बैंक भी वेरी करता है। तो ऑन एन एवरेज बात करें तो 8 से 10% तक, और इस पर अप्रॉक्सीमेटली मतलब मैक्सिमम 12% तक आप इस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, आप इसका बेनिफिशियरी कैसे बन सकते हैं? तो बेनिफिशियरी में सबसे सिंपल है, लोन लेना आज के डेट में सबसे सिंपल काम है। आपको करना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो इसमें लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि पहले तो आपकी पहली कैटेगरी होनी चाहिए कि आप 18 साल से ऊपर के हों, पहली चीज़ 18 साल से ऊपर, तो ये हर चीज़ मानक स्टैंडर्ड है, बेस स्टैंडर्ड है, तो आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। दूसरा है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आप रेसिडेंसी होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आपके पास क्या नाम नागरिकता होना चाहिए,
सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आपके बैंक का 6 महीने का प्रीवियस का बैलेंस शीट होना चाहिए। कह सकते हैं कि 6 महीने का आपका बैंक का अकाउंट का डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन का। और उसके बाद मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, ये सारा कुछ हो गया, और पोस्टल एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो ये 5-6 बेसिक चीज़ें होती हैं। क्या नाम, 18 साल से आप ऊपर के हों, आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट का 6 महीने का डिटेल्स हो, और उसके बाद मोबाइल नंबर हो और पोस्टल एड्रेस हो। ये बेसिक चीज़ होंगी। आप इसको लेके बैंक में जाएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू, तो आपको लोन दिया जाएगा। लोन कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। 3 कैटेगरी है, शिशु, तरुण, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक, फिर किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, और तरुण में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारी कुछ स्कीम थी, जो कि छोटी स्कीम है। इसको आप लोग अच्छे से वो देख लीजिएगा और अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ।